हेलो फ्रेंड्स, हम सभी मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जस्ट उसी के आगे पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोत, इसके आगे का जस्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। देखिएगा, आज हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है जनजातियों में, और हम लोग जनजाति होती क्या है, जनजातियों के बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग देखते रहिएगा, साथ में बने रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनजाति होती क्या है। सबसे पहला जो वर्ड आया है हमारे टॉपिक का नाम ही है जनजाति या जनजातियां। देखिएगा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा फैली हुई जनजातियों में अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का ही स्थान आता है। एमपी में ही सबसे अधिक जनजातियां हैं। होती क्या है, ये ऐसे समुदाय हैं जो विकास की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से आज भी बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और एक किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करते। इनका खुद का अपना निवास स्थान, खुद की संस्कृति, खुद का सभ्यता और कुछ स्पेशल नहीं होते हैं। ये लोग शहरों से बहुत अधिक दूर निवास करते हैं, जहाँ तक कि हम लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें जंगलों में रहने की वजह है शिक्षा की कमी, और ये आज भी विकास की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से आज बहुत अधिक पिछड़े हैं, जिस कारण से ये ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं। देखिएगा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो जनजातियां हैं, आपको सारे फैक्ट पॉइंट हैं, हम ये जो लिखा हुआ है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जनजातियों से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट पॉइंट हैं वो आप नोट कीजिएगा। अगर साथ साथ में लिख पा रहे हैं तो लिख सकते हैं आप लोग, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे पास मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी, और अपना नाम, अपना एड्रेस, कहाँ से हैं आप, आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है, पूरे देश में सबसे अधिक जनजातियाँ, पूरे देश में सबसे अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और लगभग कितनी जनजातियाँ हैं? 47 जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश में। पूरे देश में सबसे अधिक जनजातियों में हमारे प्रदेश का नाम आता है। सबसे अधिक जनजातियाँ किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जनजातियों वाला स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को जनजातियों वाला स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। देखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें जनजातियों से, तो सबसे जो बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। कौन सी है? भील है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति भील। कौन सी जनजाति है? भील है, जो कि हमारे पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादातर जनसंख्या में इसका निवास स्थान है, और ये हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्वांटिटीज मीन्स जनसंख्या में निवास करती है। अगर हम लोग पूरे एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो गोंड है। कौन सी है? गोंड। देखिएगा, ये तो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। लेकिन अगर हम लोग देश की बात करें तो देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ध्यान रखिएगा, हम इन पर भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पूरे देश पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देश की कौन सी सबसे बड़ी है? गोंड जनजाति है। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? भील है। कौन सी? भील।
तो हम लोग इस भील जनजाति को थोड़ी सा डिस्कस करेंगे। देखिएगा, भील जनजाति से आपको क्या क्या ध्यान रखना है। भील जो शब्द है संस्कृत शब्द के विल्य शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के विल्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ वास्तविक होता है तीर। ध्यान रखिएगा, तीर मीन्स धनुष बाण वाला तीर है, और इनका मेन मोटिव, मेन कर्तव्य आज भी है भील जनजातियों का, ये धनुष बाण ही चलाते हैं। सबसे ज्यादा जंगलों में रह करके शिकार करते, और आज भी इनका मेन लक्ष्य है धनुष बाण चलाना। मेन लक्ष्य क्या है? देखिएगा, धनुष बाण चलाना भील जनजाति का। जो भील जनजाति के लोग हैं ये अपने आप को भगवान शिव की संतान मानते हैं, भगवान महादेव की संतान अपने आप को ये मानते हैं कि भगवान शिव हमारे पूर्वज हुआ करते थे कभी। तो ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के लोग अपने आप को महादेव शिव की संतान भी मानते हैं। भील जनजातियों में 2 प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं। इन प्रसिद्ध त्योहारों से एमपीपीएससी, एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम पूछ लिया गया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध त्योहार है भगोरिया हाट। कौन सा है? भगोरिया हाट। ध्यान रखिएगा, कौन सा त्योहार है? भगोरिया हाट। अब ये जो भगोरिया हाट त्योहार है ये होता कब है, कैसे कैसे होता है? एक त्योहार और है गोल गधेड़ो। कौन सा है? गोल गधेड़ो। ध्यान रखिएगा, भगोरिया हाट और गोल गधेड़ो 2 प्रसिद्ध त्योहार हैं। किसके हैं ये? भील जनजाति के। अगर हम लोग भगोरिया हाट की बात करें, ये पीएससी में पूछ लिया गया है, मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम जो होता है भगोरिया हाट के बारे में डिस्कस किया है, कई बार पूछा है। देखिएगा, भगोरिया हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, भगोरिया हाट में पूरा भील समुदाय भाग लेता है। भील समुदाय मीन्स भील के रिश्तेदार भी और भील जनजाति के लोग जो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, इनका निमंत्रण राजस्थान में रहने वाली भील को दिया जाता है, महाराष्ट्र में रहने वाली भील को दिया जाता है, गुजरात में रहने वाली भील को भी दिया जाता है। लेकिन इन स्टेटों में कम मात्रा में भील समुदाय रहता है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो झाबुआ है। कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ अलीराजपुर में लगभग झाबुआ में 86% भील जनजाति निवास करती है। सबसे ज्यादा जनजातीय समूह झाबुआ जिले में ही निवास करता है, और झाबुआ में ही भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। इस हाट में वास्तविक क्या होता है? जो भील जनजाति के लोग हैं वो आपस में शादी करते हैं। जो युवक युवतियां हैं, जो बच्चे होते हैं उनके, जो बड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी पसंद का इस भगोरिया हाट में आयोजन जो होता है उसमें अपनी पसंद की शादी करते हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसके साथ क्या करेगा? शादी करेगा। और वो अगर कोई लड़की लड़के को पसंद करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का मन भरना चाहिए, दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई हो, नहीं तो पता चला कि एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। एक तरफा प्यार में तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो दोनों का क्या होना चाहिए? दोनों का तालमेल बैठना चाहिए, तभी शादी होती है भगोरिया हाट में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप लोग ज्यादा खुश मत होइएगा, आप लोगों की शादी नहीं होने वाली है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ भील लोगों के लिए है। किसके लिए है? भील लोगों के लिए भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। बस आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया जाता है? झाबुआ में। कहाँ किया जाता है? झाबुआ। तो आप भगोरिया हाट को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें गोल गधेड़ो, कौन सा? गोल गधेड़ो, इनका ही त्योहार है। भगोरिया हाट भी होली के टाइम पर किया जाता है और गोल गधेड़ो भी होली के अवसर पर ही किया जाता है। इसमें क्या होता है? गोल गधेड़ो में वास्तविक जो भील जनजाति है इनकी लड़कियां एक घेरा बनाती हैं,
क्या बनाती हैं, एक घेरा और बीच में लड़के को खड़ा कर दिया जाता है। लड़का इस घेरे को तोड़कर एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही अगर लड़का सक्सेसफुल हुआ पेड़ पर चढ़ने में तो समझ लीजिएगा शादी पक्की, और अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पर शादी नहीं की जाती है। ध्यान रखिएगा, भील जनजातियों में शादी उसी की होगी जो गोल गधेड़ों रूल्स के फॉलो मीन्स जो नियम है वो पूर्ण करेगा। अगर नहीं कर पाया, लड़कियां पेड़ पर चढ़ने से इसको रोकती हैं और लड़कियां सफल हुई तो फिर दूसरा लड़का बुलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो गोल गधेड़ों भी इनका ही त्योहार है। दोनों के दोनों होली के अवसर पर आयोजित किए जाते भील जनजाति के प्रसिद्ध त्योहार भगोरिया हाट और गोल गधेड़ों। ध्यान रखना है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका निवास स्थान मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ से ही अलग हुआ अलीराजपुर 2008 में। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि झाबुआ से अलीराजपुर कब बना, 2008 में। दोनों जिलों में भील जनजाति का निवास स्थान है और साथ में धार, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर भी भील जनजाति का निवास स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील के बारे में कुछ 4 से 5 पॉइंट देखिएगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको PDF पूरा नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और जितना आप कवर कर पाएं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें, कौन सी है, गोंड जनजाति। कौन सी है, गोंड। ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति वास्तविक जो गोंड जनजाति है पूरे ज्यादातर मध्य प्रदेश में सभी जिलों में और साथ साथ में ज्यादातर इसका जो निवास स्थान है वो पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय। ज्यादातर पूरे देश में भी और मध्य प्रदेश में भी पर्वतीय क्षेत्र में ये निवास करती है, पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर रहती है। इनमें भी एक प्रथा है, देखिएगा वास्तविक क्या प्रथा है गोंड जनजाति में, इसमें क्या प्रथा है देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले इनका जो जैसे भाई है और इनकी बुआ है, भाई और बुआ, तो भाई और बुआ में वास्तविक क्या होता है, या तो भाई का लड़का, भाई और बहन, सॉरी बुआ नहीं बहन, भाई का लड़का बहन की लड़की। ध्यान रखना है, भाई का लड़का बहन की लड़की या बहन का लड़का भाई की लड़की, जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। तो इनमें शादी हो जाती है आपस में। देखिएगा गोंड जनजाति की जो प्रथा है, वास्तविक प्रथा क्या है, भाई का लड़का बहन की लड़की या बहन का लड़का और भाई की लड़की दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इसको ये लोग बोलते हैं दूध लौटावा। क्या बोलते हैं, दूध लौटावा के नाम से ये प्रथा प्रचलित है। कौन सी, गोंड जनजाति की। ध्यान रखिएगा, जैसे भील में होता था सम्मेलन शादियों के लिए, इनमें आपस में ही शादी हो जाती है। बहन भाई का, लड़का लड़की होगा कुछ भी, तो एनीवन ही लोग शादी कर देते हैं। तो गोंड जनजाति से ध्यान रखना है आपको। गोंड जनजाति ज्यादातर हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है, पर्वतों पर निवास करती है। देखिएगा, अगर हम लोग गोंड के बाद और भील के बाद अगर मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कई सारी जनजातियां हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियों में भी पिछड़ी जनजातियां, आदिम जनजातियां हैं जो उनको हम लोग जानते हैं सहरिया, बेंगा और बहरिया के नाम से। देखिएगा कौन कौन से नाम है, सहरिया, आपको ये ध्यान रखना है ये बहुत ज्यादा पिछड़ी है, सहरिया, बहरिया और वेंगा। देखिएगा मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 47 जनजातियां हैं
उनमें भी सबसे ज्यादा आदिम जनजाति मीन्स जनजातियों से भी पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? सहरिया, भारिया और बेंगा जनजाति। तो ये जनजातियों से भी पिछड़ी जनजातियां हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिएगा यहां पर अगर हम लोग बेंगा की बात करें, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? बेंगा जनजाति की। बेंगा जो जनजाति है, ये वाली जनजाति, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आदिम जनजाति है, मतलब जो जनजातियां हैं उनसे भी निचले पायदान पर आज मौजूद है मध्य प्रदेश में। बेंगा सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर बेंगा से हम लोग बात करें, बेंगा का निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में ज्यादातर पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा इसका निवास स्थान है। तो बेंगा से आप ध्यान रखिएगा, बेंगा में कौन से जिले आएंगे? अभी हम ये पूरा टेबल पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबका एरिया, कौन सी उपजाति है, किसकी निवास स्थान कहाँ है, इसके बारे में भी समझाएंगे। तो बेंगा दक्षिण पूर्वी जिलों में जैसे मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, डिंडोरी, इन जिलों में दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्व में स्थित जिले हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा निवास स्थान है। बेंगा से हम बात करें, यही एकमात्र जनजाति है जो जादू टोने में विश्वास रखती है। किसमें विश्वास रखती है? जादू टोने में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की ऐसी, कई बार पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो जादू टोने में विश्वास रखती है? तो कौन सी है? बेंगा है। कौन सी है? बेंगा। ध्यान रखिएगा, जादू टोने में विश्वास रखने वाली कौन सी जनजाति? बेंगा जनजाति। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बेंगा से और बात करें, बेंगा से, तो ये अपने आप को क्या करती है? सबसे ज्यादा धार्मिक मानती है, और धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण ये जंगल में पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। और एक पेड़ में तो इनका कहना ऐसा भी है, ये सालगी पेड़ में, उसको बोलते हैं ये लोग साज का वृक्ष। किसका वृक्ष? साज का वृक्ष। वास्तविक में साल का होता है, लेकिन बोलते हैं साज के वृक्ष में हमारे इष्ट देव रहते हैं। क्या रहते हैं? हमारे देवता रहते हैं। बेंगा जनजातियों की जो मान्यता है वो सोचते हैं कि साज के वृक्ष में हमारे देवता निवास करते हैं, और इनके जो देवता हैं वो बूढ़ा देव हैं। बेंगा जनजाति के जो देवता हैं वो कौन है? बूढ़ा देव जी हैं। तो उनका ऐसा कहना है, देखिएगा, बेंगा जनजाति का ऐसा कहना है कि साज के वृक्ष में हमारे बूढ़ा देव जी निवास करते हैं। बूढ़ा देव कौन है? इनके खुद के देवता है। आपको कई बार पूछा जा सकता है बेंगा जनजाति के देवता कौन है? तो बूढ़ा देव है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग भारिया की बात करें, किसकी बात करें? भारिया। ये बेंगा था जो आदिम जनजातियों में है। दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? भारिया। ध्यान दीजिएगा, जो भारिया जनजाति है ये भी वास्तविक में बहुत अधिक पिछड़ी है। इनको तो जंगलियों के जंगली के नाम से भी जाना गया है। ध्यान दीजिएगा, जंगलियों के जंगली मतलब जंगल में तो है ही, और ऊपर से उपाधि दे दी गई है, जंगलियों के जंगली के नाम से उपाधि दी गई है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पातालकोट में निवास करती है। पातालकोट, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में पातालकोट में भारिया जनजाति का निवास स्थान है। भारिया जो जनजाति है ये यहाँ पर पातालकोट में ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है। यहाँ पर वास्तविक पता नहीं चल पाता है कि दिन कब आ रहा है, सूर्य उदय कब हो रहा है और सूर्य अस्त कब हो रहा है। यहाँ पर लगभग 10 से 11 बजे सूर्य उदय होता है और लगभग 3 बजे के आसपास ही समाप्त होने लगता है। ये स्थलीय सीमा से बहुत अधिक गहराई में स्थित पातालकोट है। भारिया जनजाति का जो निवास स्थान है वो सबसे नीचे है।
सबसे नीचे, ध्यान दीजिएगा, पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में है, और जमीन के हिस्से से सबसे बहुत निचले पायदान पर स्थित है। तो आप भारिया से भी ध्यान दीजिए। अगर हम सहरिया की बात करें, कौन सी जनजाति की? सहरिया। जो सहरिया जनजाति है ये भी पिछड़ी जनजातियों में से ही एक जनजाति है। हमारे मध्य प्रदेश में ये तीनों जनजाति आदिम जनजातियों के तहत ली गई हैं, सहरिया, भारिया और वेंगा। इसके साथ अगर हम सहरिया को देखें तो सहरिया का जो क्षेत्र है, सहरिया जनजाति का क्षेत्र ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ये वाला ग्वालियर क्षेत्र, जो ग्वालियर क्षेत्र है वो सबसे अधिक क्या है? ध्यान दीजिए, ग्वालियर क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? सहरिया जनजाति के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सहरिया जनजाति के लिए। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में आदिम जनजातियों में 3 आदिम जनजातियां हैं जो जनजातियों से भी पिछड़ी हैं। कौन कौन सी थी? सहरिया, भारिया और वेंगा। तीनों के आपको निवास स्थान ध्यान रखना है। भारिया से हम लोग बात करेंगे, भारिया में वास्तविक पातालकोट है, और वेंगा दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करती है। सहरिया जो है ग्वालियर क्षेत्र में निवास करती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये पिछड़ी जनजातियां हैं। भील जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस किया। दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति पाई जाती है। कुछ नोट पॉइंट और है मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश की अगरिया जनजाति अपने आप में लोहासुर इनके प्रसिद्ध देवता है। अगरिया जनजाति अपने आप को लोहासुर के रूप में जानी जाती है। लोहासुर जो है, लोहासुर इनके वास्तविक क्या है? देखिएगा, लोहासुर इनके देवता है, इनके कुल देवता है। और अगरिया जनजाति के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? लोहासुर को ही अपना देवता मानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो लोहासुर है, लोहासुर को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाई जाती है। और इनके जो जनजातीय समुदाय है, लोहासुर को तो काली मुर्गी की भेंट चढ़ाई जा रही है, लेकिन वास्तविक रूप से जो इनके अगरिया जनजाति के जो समुदाय के लोग हैं, इनको सुअर का मांस प्रसिद्ध है। खाने में क्या प्रसिद्ध है? सुअर का मांस। तो समझ सकते हैं जनजाति कहाँ तक भी जाते हैं, मांस भी खा रहे हैं और अपने देवता को भी खिला रहे हैं। तो आपको अगरिया जनजाति से एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके देवता पूछे गए हैं और इनके देवता का जो नाम है वो लोहासुर है। अगर हम आगे कुछ पॉइंटों की बात करें तो कोल जनजाति है। कोल मध्य प्रदेश मुंडा समूह से संबंधित मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। कोल जनजाति हम अभी उपजातियां भी पढ़ेंगे और ये जनजातियों के कुछ नाम लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर इनका निवास स्थान है, इनके बारे में भी देखेंगे। तो कोल जनजाति से भी ध्यान रखना है आपको, पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। अगर हम भील जनजाति के मकानों की बात करें तो उनको कू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कू। ये भील जनजातियों के मकानों को कहा जाता है। लेकिन अगर हम इनके आवास की बात करें तो इनके आवास को फाल्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाल्या। ये कुछ नोट पॉइंट है। मध्य प्रदेश में भील जनजातियों के मकानों को कू तथा उनके निवास स्थान को फाल्या के नाम से जानते हैं। अगर हम आगे बात करें, देखिएगा मध्य प्रदेश में जो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है वो आदिवासियों की रिसर्च के लिए बनाया गया है और अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों पर शोध के लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय स्थापित किया है अमरकंटक में। इसके साथ ही आदिवासी शोध संचार केंद्र, शोध संस्थान केंद्र भोपाल में और संचार
केंद्र झाबुआ में स्थित है। आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है और शोध संस्थान भोपाल में स्थित है। तो आदिवासियों पर काफी रिसर्च की गई है। धीरे धीरे कुछ परसेंटेज में आदिवासी जो शिक्षित हो जाते हैं, उनकी फैमिलियां सिटी तहत तक आ गई है, सिटियों तक आ गई है, लेकिन आज भी 90% तक जो जनजाति समुदाय है वो आज भी जंगलों में ही रहना पसंद करता है। उसको विकास से मतलब नहीं है, योजनाओं से मतलब नहीं है, मामा जी कितनी योजनाएं चला लें, लेकिन आदिवासियों को तो अपने आप में लिप्त रहते हैं। अपनी उनकी धार्मिक सभ्यता है और धार्मिक संस्कृति है, सबसे ज़्यादा जंगलों में ही निवास करते हैं। तो आपको एक कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना थे मध्य प्रदेश की जनजातियों से। अब हम जो टेबल डिस्कस करेंगे, ये टेबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें हम लोग जनजाति का नाम पढ़ेंगे, उप जनजाति पढ़ेंगे, जनजातियों की कौन कौन सी उप जनजातियां हैं इनके बारे में, और उनका निवास स्थान। देखिएगा, सबसे पहले जो है गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है? गोंड है। गोंड एक जनजाति है जो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा निवास स्थान है, लेकिन देश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं, देखिएगा, प्रधान है, कौन सी है? प्रधान, अगरिया भी इसकी उप जनजाति है, ओझा, नगारची और सोल्हास, ये कुछ उप जनजातियां हैं। देखिएगा, जो गोंड जनजाति है इसकी कुछ उप जनजातियां हैं, प्रधान है, अगरिया है, ओछा है, नगारची है और सोल्हास है। ये सारी उप जनजातियां मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे अधिक जनजातियां हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातियों का प्रदेश भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में 47 जनजातियां हैं, 47 जनजातियां निवास करती है। तो गोंड की जो उपजातियां हैं ये प्रदेश के सभी जिलों में तथा नर्मदा के दोनों किनारों पर निवास करती है। ज्यादातर प्रदेश के सभी जिलों में मिल जाएंगी गोंड और गोंड की उप जनजातियां, और नर्मदा के दोनों किनारों पर। नर्मदा नदी बड़ी प्रसिद्ध नदी है, प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। देखिएगा, दूसरा जो हमारा दूसरी जनजाति है भील है। कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति की भी कुछ उप जनजातियां हैं। भील जनजाति में कौन सी है? वरेला, भिलाला, पटलिया। देखिएगा, थोड़ी सी अटपटे नाम है आपको जनजातियों से, ध्यान दीजिएगा। बरेला कौन सी है? उपजाति भील की, वरेला है, भिलाला है और पटलिया है। ये सबसे ज्यादा जो निवास करती है वो धार में, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। अब जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो वेंगा है। कौन सी है? वेंगा जनजाति। अब वेंगा की भी कुछ उप जनजातियां हैं, देखिएगा कौन कौन सी है? बिछवार, नरौतिया, भरौतिया। देखिएगा, दोनों नाम मिल रहे हैं, नरौतिया और भरौतिया। फिर नाहर, मैना और राय, ये कुछ जनजातियां हैं। यहाँ पर कठ मैना भी है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी है? कठ मैना। ये जनजातियां हैं, उप जनजातियां हैं। बेंगा जनजाति है और उप जनजातियां कौन कौन सी है? बिछवार, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, मैना, राय, कठ मैना। ये कुछ उप जनजातियां वेंगा समुदाय की जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करती है। देखिएगा कहाँ निवास करती है? मंडला, बालाघाट और शहडोल, उमरिया, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट भी आ जाते हैं। बेंगा जनजाति की उप जनजातियां और उनका निवास स्थान। इसके आगे हम कौन सी जनजाति देख रहे हैं? देखिएगा, कोरकू। कोरकू भी ध्यान दीजिएगा दक्षिण पूर्वी जिलों में रहती है। ज्यादातर इसका जो निवास स्थान है वो होशंगाबाद जिले के तहत आता है। किसके तहत? होशंगाबाद जिले के तहत। कोरकू की उप जनजाति हम लोग देखेंगे, मोवा सीरुम, बवारी, बोडोया।
बोडोया, ध्यान दीजिएगा, भूमिया पंडो भुईहार, भूमिया पंडो भुईहार, ये मारिया जनजाति की उप जनजातियां हैं। तो कोरकू की कौन कौन सी हुई, मोबा, सिरुमु, बबारी, बोडोया, रहती कहाँ है, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, मारिया जनजाति की भूमिया पंडो भुईहार, भूमिया पंडो भुईहार, ये छिंदवाड़ा जबलपुर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। अगर हम कोल की बात करें, कोल जनजाति की, कोलिया की उप जनजातियां रोतिया, रौतेले, रोतिया और रौतेले, ये निवास स्थान है रीवा, सतना, शहडोल। देखिएगा, हम माड़िया जनजाति की बात करें, माड़िया की कौन कौन सी उपजातियां हैं, अबू झामड़िया, दंडामी, माड़िया, अबू झामड़िया, दंडामी, माड़िया, कहाँ कहाँ रहती है, जबलपुर, मंडला, पन्ना, शहडोल। तो ऐसे आपको ये ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियां थी, ये उनकी उपजाति थी, उप जनजाति, और निवास स्थान कहाँ पर किस जनजाति का है। तो आपको इनसे कुछ पॉइंट जो मेन जनजाति है, जैसे भील और गोंड की उप जनजातियां, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछी जा सकती हैं। भील और जनजाति को अच्छे से पढ़ना है, भील और गोंड को, बेंगा को भी अच्छे से पढ़िएगा। बाकी का जो जनजातियों के कुछ पॉइंट बताए गए हैं, आप सभी अगर कवर नहीं कर पाए हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद अपना नाम, अपना कहाँ से आप बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, एड्रेस, इसके साथ ही आपको PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगला वीडियो मध्य प्रदेश GS का जनजातियों के बाद अगला वीडियो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे।